दोस्तों PSTCL का जो अभी रिसेंटली 5 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, असिस्टेंट लाइनमैन की और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट दोनों की। तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना पेपर डाउनलोड कर लिया होगा और सभी आंसर का मिलान कर लीजिए। जिन क्वेश्चंस पर डाउट है आप मुझे सेंड करें, अपनी शिफ्ट का और पेपर का नाम दोनों ज़रूर करें। अभी तक मुझे जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उन सब का अपडेट मैं आप तक दे देता हूँ। किन क्वेश्चन में डाउट है, किन में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कुल 3 पेपर हुए थे आई थिंक, तो तीनों पेपर के लिए आप देख सकते हैं इसमें से। क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन आए हैं इनमें किसी ने हमें शिफ्ट नहीं बताई है पेपर का भी, तो तीनों का एक साथ ही है, दोनों असिस्टेंट लाइनमैन का और एक असिस्टेंट सब स्टेशन का। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में क्वेश्चन है, तो आप उसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन इसमें है जो मैं आपको करवाने वाला हूं। एक पेपर दोस्तों ये है आपके सामने, क्वेश्चन कि आर आल्सो नन एज फोटो कंडक्टर, फोटो कंडक्टर के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर सी होना चाहिए। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR जो होते हैं ना, इनको फोटो कंडक्टर या फोटो सेंसिटर के नाम से जाना जाता है। सेंसिटर जो होते हैं ना, ये PTC कहलाते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले जो रजिस्टर होते हैं ना, उनको सेंसिटर कहा जाता है। थर्मिस्टर जो है उनको NTC कहते हैं और वेरिस्टर जो है ये VDR कहलाते हैं। यानी VDR, वेरिस्टर, सेंसिटर PTC, थर्मिस्टर NTC और LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो होते हैं वो फोटो कंडक्टर डायोड है। आपके पेपर में अगर ये सवाल है तो इसको ऑब्जेक्शन कर देना, क्वेश्चन में बोनस के चांस आपको बन सकते हैं। फ्यूज फेलियर ओक्यूर्स ड्यू टू विच टाइप ऑफ फॉल्ट, किस फॉल्ट के कारण फ्यूज फेलियर होता है? भाई इसके अलावा बाकी तीनों कारण हैं, तो मेरे हिसाब से तो सवाल ही गलत पूछ लिया। सवाल ये होना चाहिए था निम्न में से किसके कारण फ्यूज फेलियर नहीं होगा। देखो, फेज और ग्राउंड के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तब भी होगा, फेज और न्यूट्रल अगर शॉर्ट हो जाएंगे तब भी होगा, और लाइटनिंग स्टॉर्म यानी आकाशीय बिजली या तड़ित प्रभाव जब भी आएगा क्षणिक, तब भी फ्यूज उड़ जाते हैं। अचानक अगर उच्च भार को आप हटाओगे तो क्या होगा? करंट कम ही होगा ना, कम करंट पे फ्यूज क्यों उड़ेंगे? तो इस एक के अलावा बाकी तीनों कारण इसके है, तो या तो सवाल पूछने का तरीका गलत हो गया, इनका मैच कर सकते हैं आप। हिंदी की तरफ आई थिंक पंजाबी था, सॉरी, उसमें हो सकता है सही होगा आपका। मतलब कौन सा कारण नहीं है अगर ये पूछा जाता ना, तब ये उत्तर सही होता, बाकी तीनों तो है। और इसने क्या पूछा? कारण पूछा है। और इसी तरह से आपका ये तीसरा क्वेश्चन है कि जो रिएक्टिव पावर होती है AC में, उसके लिए सही कौन सा है? तो A और B दोनों सही है इसके लिए। रिएक्टिव पावर जो होती है वही परिपथ के पावर फैक्टर को डिसाइड करती है, ये सही है। जो VI sin फाई है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि V × I × sin फाई हम करते हैं रिएक्टिव पावर के लिए, प्रतिघाती शक्ति के लिए, ये बिल्कुल सही है। VAR इसकी यूनिट होती है। और मेजर द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, ये भी सही है। प्रतिघाती शक्ति ही परिपथ के पावर फैक्टर को डिसाइड करती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके लिए सही है दोस्तों, इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट दोस्तों जो अगला सवाल आपका है ये है इसमें लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट मेथड के बारे में। देखो, निम्न प्रतिरोध नापने के लिए, अब इसमें क्या है कि इसने ये नहीं पूछा है ना, डाउट नहीं करना, इसमें कोई ऑब्जेक्शन मत लगाना, ये सही रहेगा। इसने ये नहीं पूछा कि लो रेजिस्टेंस मापने की विधि कौन सी है, इसने ये पूछा है कि सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है। देखो, केल्विन ब्रिज निम्न प्रतिरोध नापने के लिए काम आता है, अच्छी बात है, हम सब जानते हैं। लेकिन केल्विन ब्रिज जो है ना, सिंपल मेथड नहीं है, बहुत इसमें समस्या आती है, ये क्रिटिकल मेथड होता है। सिंपल मेथड आपका वोल्ट मीटर एमीटर ही है। समांतर में वोल्ट मीटर लगाओ, सीरीज में एमीटर लगाओ, दोनों की जो वैल्यू आ रही है उनका रेजिस्टेंस कर दो, इनका आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट मेथड के लिए आपको ये इसका C ही करना है। अगर आपके पेपर में है तो ऑब्जेक्शन इसका कर देना। और नेक्स्ट है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के दौरान यदि सिंगल फेजिंग हो जाता है तो क्या होगा? मोटर चलेगी और तुरंत रुक जाएगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसका C उत्तर रहेगा। मोटर रन्स इन स्लो स्पीड कंटिन्यूसली, धीमी गति से चलेगी बिल्कुल इसमें, क्योंकि इसने ये तो बताया नहीं लोड पर है कि नहीं है। अगर लोड पर है तब तो मोटर चलेगी नहीं, केवल वाइब्रेशन करेगी। लेकिन नो लोड पर अगर मोटर है तो मोटर धीमी स्पीड से चलेगी, ये बिल्कुल C उत्तर आएगा इसका। इस क्वेश्चन में भी आप कर देना ऑब्जेक्शन अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन है तो। और एक ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा कि कौन सा डायग्राम दिखाए। देखो, बास्केट वाइंडिंग 2 ऑप्शन है। अब जिनको पंजाबी नहीं आती वो तो इंग्लिश ही देखेंगे ना, और इंग्लिश के हिसाब से कौन सा करेंगे? बास्केट वाइंडिंग। हाँ बिल्कुल बास्केट वाइंडिंग है ये।
उत्तर इसका बास्केट वाइंडिंग ही है। लेकिन बी और डी में क्या अंतर है ये समझ नहीं आ रहा। पंजाबी में तो अगर देखें तो अंतर है, मुझे पंजाबी पढ़ना नहीं आता, बोलना समझ आता है, समझ जाता हूँ मैं, लेकिन पढ़ना नहीं आता। तो बास्केट वाइंडिंग जो है ये इसका उत्तर है, लेकिन बी और डी में से कौन सा करें ये थोड़ा सा डाउट है। और आगे पूछा कि कौन सा लैंप जो है वो हॉट कैथोड लैंप की श्रेणी में नहीं आता। तो नियॉन साइन ट्यूब जो है ना, नियॉन साइन ट्यूब जो है ये हॉट कैथोड है, बिल्कुल सही है। लेकिन मरकरी वेपर लैंप जो है ये भी आता है। मरकरी वेपर लैंप के दो होते हैं ना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर वाले जो होते हैं ये हॉट कैथोड की श्रेणी में आते हैं। अब दिक्कत ये है कि इसने यहाँ पर हाई प्रेशर ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए क्या है कि आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना, ए उत्तर ही सही मानना है। क्योंकि अगर यहाँ पर हाई प्रेशर मरकरी लैंप लिख देता ना तब आप इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते थे। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही मिले क्वेश्चन, और अगर आपके पास है तो मुझे सेंड कर देना, उनके लिए भी मैं आपको अलग से एक ऑब्जेक्शन वाला लिंक बना दूंगा।